नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं। अर्जुन सुभद्रा को, जो कि शोक में डूबी हुई थी, उसको आश्वासन देकर उसको संतुष्ट करके वापस अर्जुन के भवन में, उसके शिविर में प्रवेश करते हैं और अर्जुन के पास ही एक शैया पर उन्होंने अपने सारे आयुध रख दिए और अर्जुन के आचमन करने के बाद उन्होंने वहीं भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही जा रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो अस्त्र शस्त्र लेकर दारुक के साथ अपने शिविर में चले गए। वहाँ बहुत से कार्यों का चिंतन करके वो अपनी शैया पर सो गए। उन भगवान कृष्ण ने, हरि ने उत्तम योग का सहारा लेकर अर्जुन के लिए सारा विधि विधान, पूजा इत्यादि वो संपन्न किया। उस रात पांडवों के शिविर में कोई भी सोया नहीं था। सब लोग इसी चिंता में थे कि अर्जुन ने तो जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, वो कैसे सफल होगी? जयद्रथ भी तो महान पराक्रमी है। अर्जुन ने पुत्र शोक में ये भयंकर प्रतिज्ञा तो कर ली है, आगे होगा क्या? दुर्योधन ने जयद्रथ को ये सब अवश्य बता दिया होगा। अब हमारी तो भाई यही शुभकामना है कि कल अर्जुन जयद्रथ को मारकर सकुशल वापस लौट आए। यदि उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं की तो वो तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। वो मर गए तो युधिष्ठिर राजा कैसे बनेंगे? युधिष्ठिर ने तो अर्जुन पर ही सारा भार रख दिया है। सब सोच रहे थे कि यदि हमने कुछ पुण्य कर्म किए हों तो उनके फल अर्जुन को विजय के स्वरूप में मिले। सभी चिंतित थे अर्जुन की विजय को लेकर, उनके द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को लेकर। उधर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित थे और दारुक से बोलते हैं कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन भी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेगा कि वो जयद्रथ को ना मार सके। सारी अक्षौहिणी सेना जयद्रथ की रक्षा करेगी। द्रोण भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। अब यदि जयद्रथ द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित हैं, द्रोणाचार्य उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो इंद्र भी जयद्रथ को नहीं मार सकते। कल मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य करूंगा कि सूरज डूबने से पहले अर्जुन जयद्रथ को मार डाले। मुझे अर्जुन से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। दारुक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते अर्जुन का कोई अनिष्ट हो। दारुक, कल युद्ध में तुम मेरा पराक्रम देखना। मैं सहस्रों राजाओं को उनके रथ, घोड़े, हाथी सहित मार गिराऊंगा, मार भगाऊंगा। तुम कल देखना कि मैं युद्ध में क्रोधित होकर सारी सेना को कैसे चकनाचूर करता हूं। जो अर्जुन से बैर करता है वो मुझसे भी बैर करता है। अर्जुन मेरा आधा शरीर है। कल सुबह तुम सावधानी से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में चलना। सारी सामग्री रथ पर होनी चाहिए। मेरे चारों श्रेष्ठ घोड़ों, बलाहक, मेघपुष्प, शैव्य तथा सुग्रीव, ये घोड़ों के नाम थे। इनको रथ में जोत लेना और स्वयं भी कवच इत्यादि धारण कर लेना। जैसे ही मेरे शंख की आवाज़ सुनो, तुम शीघ्र ही मेरे पास पहुंच जाना। मैं सभी उपाय से कुछ ऐसा प्रयत्न करूंगा कि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। दारुक बोला, भगवान, आप जिसके सारथी बने हैं उसकी विजय तो निश्चित है। अर्जुन की विजय के लिए जैसा आपने कहा है, मैं वैसी ही तैयारी करके कल आपके साथ ही चलूंगा। तो ये तो संवाद था कृष्ण और दारुक के बीच में, किसके लिए? अर्जुन की विजय के लिए चिंता करते हुए। अब उसके बाद क्या होता है? क्या अर्जुन
शिव की स्तुति करके कुछ पाते हैं, वो भी स्वप्न में? ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।